स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट। ठीक है, वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 30 मिनट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। टॉपिक्स सबसे पहले भाई टॉपिक्स की बात करते हैं। टॉपिक्स 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 टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। टेंशन नहीं लेने का, आराम से चलने का। सबसे पहले आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद बच्चे पढ़ लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद ईएमएफ। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ लेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, जो सारी चीजें जहां से पूछी जा रही है ना वहां से उठाई है, टाइम पास नहीं, बिल्कुल सारी चीजें जहां से आ रही हैं वहीं से उठाया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है बच्चों, दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे भी बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग किस चीज की। अगला है नर्स्ट इक्वेशन, NERNST। यस, NERNST नर्स्ट इक्वेशन। ये बहुत कुछ बताती है। आज बहुत कुछ के बारे में सीखना है। यस, बहुत कुछ बताती है बच्चों ये। ठीक है, सीखेंगे बढ़िया बढ़िया। वन शॉट 30 मिनट्स में खत्म करना है, तो बहुत अच्छे से वीडियो को पूरा देखो, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एंड तक। और मैं हमेशा से कहता हूं आप लोगों से, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ताकि आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे ना तो और ज्यादा फील आएगा, क्योंकि चीजों को आप नोट करोगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। हम 50 बार कह रखे हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट इक्वेशन, इसी के बाद नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग से रेट कांस्टेंट की फॉर्म में देख लेंगे बच्चों जी। रेट कांस्टेंट की फॉर्म में देख लेंगे। और इसी के बाद बच्चों हम लोग छठा टॉपिक चलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। उसी के बाद बच्चों हम लोग चल लेंगे 7 टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारे बच्चों यस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद बच्चों 8th टॉपिक प्यारा सा जो अपना आने वाला है, उसका नाम है बच्चों वैसे मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल इक्वेशन। इसी के बाद में एक और चीज को उठा लेता हूं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपको पता होना चाहिए, जैसे कंडक्टिविटी है ना जी, ये इनमें बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। कंडक्टिविटी है, दूसरा कंडक्टेंस है ना जी, कंडक्टेंस है। तीसरा भैया मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है ना। ये इस चैप्टर के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भैया जी। उसके बाद जो है मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, कंसेंट्रेशन टर्म्स है। और उसके बाद जो बच्चों चीज आ जाती है वो कौन सी है भैया, कोलराउश लॉ। कोलराउश RAUSH, कोलराउश लॉ। ठीक है, स्पेलिंग गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। ये है बच्चों, इसमें बच्चों मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, स्किप किया है, बैटरी। मैंने बैटरी को स्किप किया है, इससे जस्ट अगले वीडियो बच्चों बैटरी की है, क्योंकि इसमें अगर मैं लेता ना तो हौच पौच बहुत ज्यादा हो रहा था यार। तो बैटरी के बारे में मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो डाली है बढ़िया करके। ठीक है, देख लेना, 15 मिनट की होगी बस। हाँ 15-16 मिनट की होगी बस, देख लेना एक बार। ठीक है, तो बच्चों ये अपने कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो बढ़िया तरीके से कवर होंगे। टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उनमें बनने वाला ईएमएफ, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ईएमएफ, नर्स्ट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की फॉर्म में नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, कुछ बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें बच्चों कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलराउश लॉ। ये कुछ चीजें आपकी यहां पर आएंगी, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से डील कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये मैं बच्चों स्लाइड हटाता हूं। इसमें मैंने आप लोग को ये बता दिया कि एक्चुअल में चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो यार बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है अगर आप बात करो तो सबसे पहला सेल है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है,
तो फाइनली अभी तो इन दोनों की बात करते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। एक है गैल्वेनिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत प्यार से मतलब देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। ये क्या करता है यार? देखो बच्चों, गैल्वेनिक सेल की एक खास बात होती है, ये भाई साहब तुम्हारी केमिकल एनर्जी को बड़े प्यार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस, यहां पे तुम्हारा जो इनपुट होगा वो आपका होगा केमिकल एनर्जी, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगी, दिस इज आउटपुट। ये एक मुद्दे की बात है, बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज मेरे बच्चों, यहां पर जितनी भी टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी, हो सर इतना बड़ा वर्ल्ड बच्चों जी। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की टर्म्स में ट्रेवल करती हैं। यस, जिन रिएक्शनों में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, उनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं शुद्ध भाषा में। यहां पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होंगी वो होंगी स्पॉन्टेनियस। कैसी होंगी? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिए। क्या साहब ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब अभी के लिए आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें, जो खुद हो। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सेल लेकर के आए, बैटरी अपनी घड़ी में डाला और फटाके से काम चलना शुरू कर दिया, आपने कुछ थोड़ी किया। यस, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस वहां पे क्या बनता है बच्चों जी? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, बताऊंगा अभी किस तरीके से। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं आगे, ये चीज तो क्लियर हो गई। यहाँ पे कुछ दूसरा पॉइंट की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना इनकी, वो नेगेटिव में होती है। एक्चुअल में कारण है उसका नेगेटिव में होने का। आप खुद सोचो, एक टाइम के बाद जो सेल है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हम कोई एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड थोड़ी करा रहे हैं। उसके पास जितनी अपनी खुद की एनर्जी है वो आपको दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। अब जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या लेोगे? तो दैट मीन्स इसका जो गिफ्ट फ्री एनर्जी रहता है वो कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। यार ये क्यों इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन कितनी रहती है? 0 रहती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। बहुत बढ़िया बात यार, मजा आ गया सर जी, समझ में आया? ये हमारा गैल्वेनिक सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसको कुछ मतलब इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेते हैं बढ़िया करके, ठीक है? उससे पहले आप लोग इसको नो डाउन। हाँ तो मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस चीज का, आपका इसका क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल का। इसमें बच्चों सबसे पहली चीज मैंने बता दी कि कैथोड का क्या काम होता है। कैथोड करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, और जो एनोड होता है ये करता है ऑक्सीडेशन, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एक कंटेनर लीजिए प्यारा सा, इस तरीके से, और इसमें आप सॉल्यूशन भर दीजिए ZnSO4 का। बहुत बढ़िया बात। ये एक्वस मीडियम में है। कौन से मीडियम में है? एक्वस मीडियम में। बोले एक कंटेनर लो, बहुत बढ़िया बात। इस कंटेनर के अंदर आप लोग CuSO4 भर दो। क्या भर दो? CuSO4। यस, CuSO4 मैंने भर दिया। ये भी एक्वस मीडियम में ही है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा जरा बताओ ध्यान से। ये Zn है वो Zn+2 में जाना शुरू करना चाहेगा कि मुझे Zn मतलब Zn2+ में जाओ। लेकिन कब? जब आप इसमें एक इलेक्ट्रोड को ले जाओगे। ऐसे बच्चों यहां जब आप एक इलेक्ट्रोड को लेकर के आओगे। बोलो जी क्लियर? अब बच्चों को सोचो, ये जो इलेक्ट्रोड बनी है ये बनी है Zn की, ये जो इलेक्ट्रॉन बनी है बच्चों ये बनी है कॉपर की। किसकी बनी है? कॉपर की। बहुत बढ़िया बात। अब क्या होगा बच्चों, ये Zn की बनी है तो Zn क्या चाहेगा? Zn चाहेगा कि मैं ऑक्सीडाइज हूं, मींस 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करूं? लॉस करूं। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन के अंदर निकले, ये चाहेंगे कि मैं इधर पहुंचूं। और ये अगर इधर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? जरा दिमाग लगाओ। एक वायर के थ्रू। किसके थ्रू? एक वायर के थ्रू, जिसको इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड के बीच लगा दिया जाए। अब इसके बीच आप लोग क्या करो, एक एमीटर लगा दो, जिसके थ्रू क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, जरा बताओ आप लोग। यहां पर क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन इस बात का प्रतीक होगा कि भाई साहब हाँ, यहां से जब चार्ज फ्लो हुए तब क्या बना, जरा तब बना इलेक्ट्रिक करंट। तो यही होता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फंडा। एक्चुअल बच्चों क्या हुआ, इसने जब 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, देखो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, एनोड। अब जरा ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि Zn जो है वो खुद को भी नेगेटिव कर रहा है, यस,
खुद को भी तो नेगेटिव कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है। आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है तो यानी कि ये पूरा जो इलेक्ट्रोड है ये भी तो नेगेटिव में आएगा। तो इसमें ये जो होता है यहाँ पर कैसा रहता है, नेगेटिव। तो अगर यहाँ एनोड हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, खुद सोचो आप लोग, कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर ने क्या करा, आ जाओ बेटा हमारे पास और क्या दे जाओ, कॉपर दे जाओ। यस, इन्होंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करके और क्या निकाल दिया, कॉपर निकाल दिया। समझ लेना बात को आप बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से इस चीज को देखिएगा, ठीक है जी। ये कॉपर का, आप खुद सोचो, अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा होगा बच्चों जी, अपने आप बताओ आप लोग, पॉजिटिव। बिल्कुल जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एक ही कंटेनर के अंदर बातें हो जाती हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आपको 2 कंटेनर लेना पड़े, जिसमें आपको एक्वस ZnSO4 लेना पड़ा, एक्वस CuSO4 लेने लगा। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो क्या करेगा, मोर रिएक्टिव देन कॉपर का है तो कॉपर को डिस्प्लेस करना चाहेगा। यार जाहिर सी बात है, कॉपर को डिस्प्लेस करना चाहेगा, कहेगा नहीं तुम हटो हम जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जिस डिस्प्लेसमेंट की वजह से बच्चों क्या होता है जरा समझना, जिस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जो होता है, वो जो एक्चुअल में ये दोनों न्यूट्रल होने चाहिए, वो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। भाई Zn तो चाह रहा है कंटिन्यू कॉपर को अपनी तरफ से खींचना, लेकिन ना ऐसा हो नहीं रहा। अगर ऐसा होता रहेगा तो ये जो न्यूट्रलिटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट मीन बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, यहां पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बच्चों हमको एक क्या लगाना पड़ता है, जरा बताओ, सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट, यहां पे कॉटन प्लग्स होते हैं, ये कॉटन प्लग्स होते हैं बच्चों जी, कॉटन प्लग्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन से प्लग, कॉटन प्लग। बच्चों ये क्या करते हैं बच्चों, एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, ये सॉल्ट ब्रिज जो है बच्चों ये मेंटेन करके रखता है आपके लिए क्या चीज, जरा बताओ, न्यूट्रलिटी। यस, और दूसरी चीज कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज यहां हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर हो, ये इसका काम होता है। इसमें बच्चों अगर पेस्ट डला होता है, यस आपने पढ़ा होगा, अगर पेस्ट डला होता है बच्चों, क्यों डालते हैं अगर पेस्ट, ताकि जो न्यूट्रलिटी है बहुत आसानी से क्या हो सके, मैनेज हो सके। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों एक सॉल्यूशन डालते हैं, मैं बता देता हूं आपको, KCl सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन, ये कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो इसके अंदर डाले जाते हैं, ताकि जो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों के क्लियर हुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन लिखा करो बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, याद रखा करो, ठीक है जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो, ठीक है। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका रिवर्स है, उसी की तरफ चलेंगे अब हम लोग। सॉल्ट ब्रिज का काम समझ में आ गया। ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाते हैं ताकि जो Zn की वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है इस पूरी न्यूट्रलिटी के अंदर, उसको वो मेंटेन करके रखे, कंट्रोल करके रखे पूरी सेल रिएक्शंस को। रिडॉक्स रिएक्शन किधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम ना हो, वरना सेल जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे वो लोग सॉल्ट ब्रिज लगा करके रखते हैं। उसके बाद बच्चों ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ऐसा नहीं पता है, आपको बहुत पहले से पता है कि कैथोड नेगेटिव ही होता है, लेकिन ना, ये डेफिनेशन छोड़ दो। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये डेफिनेशन याद करो, ठीक है। बेस्ट डेफिनेशन है, एवर डेफिनेशन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो नेक्स्ट मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है बच्चों, अगर बेसिकली बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये बच्चों कन्वर्ट होती है काय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यस बच्चों, कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। आपको याद रखना है जी, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होना शुरू होगी केमिकल एनर्जी में, याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये बच्चों एक तरीके का नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की क्या करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज बच्चों शेडो आ रही होगी थोड़ी सी, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी, एक्चुअली लाइटनिंग थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, पर मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया।
दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मतलब खुद से तो नहीं होगी, इट मीन्स आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो डेल्टा जी है उसके लिए वो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यस, डेल्टा जी मीन्स वही वाली बात आ जाएगी कि भाई एक ही कंटेनर के अंदर कुछ इस तरीके का होगा हिसाब किताब कि भाई साहब आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा, इसके अंदर जब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा तो इसमें क्या हुआ, दोनों टर्मिनल एक ही के अंदर आ गए। यस, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से दोनों टर्मिनल एक ही में आ गए। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करा, यहाँ पर एक बढ़िया सी बैटरी लगा दी, इसका नाम प्लस था और ये माइनस था। मान लिया हमने इसके अंदर एक सॉल्यूशन बना था, अभी के लिए वाटर मान लेता हूँ मैं आपके लिए। तो आपको पता है वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, है ना जी, वाटर का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको पता है वाटर H+ में और OH- में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर है? पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाले की तरफ, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाले की तरफ। बोलो जी, क्लियर है? अब बच्चों क्या होगा जब ये इलेक्ट्रोड से, आप ध्यान से देखना, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वाटर का ही हो, NaCl भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ना है, और ZnCl2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CuSO4 का सॉल्यूशन भी हो सकता है, ZnSO4 का सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये सब आपको पता है टेंडेंसी रखते हैं काय में जाने की, इनके पास टेंडेंसी होती है काय में जाने की, आयंस में डिसोसिएट होने की। होती है या नहीं होती है? बहुत बढ़िया बात, ये सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना? यस, ये सारे के सारे डिसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाली। अब खुद सोचो जब आपने यहाँ पर क्या करना शुरू करे, जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की टर्मिनल वेलोसिटी वो लगाई, क्या कहते हैं, बैटरी लगाई, तो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा खींचेगा खींचेगा, तो यहाँ पर क्या बनने लगेगा, आप खुद सोचो, यहाँ पर क्या बनने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो जी, क्लियर है? अब आप खुद सोचो, अगर इसकी बात करते हो तो ये वाला जो है वो इसकी तरफ जाएगा और ये वाला जो है वो इसकी तरफ जाएगा, ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है जी, NaCl में अगर आप देखोगे तो आपको पता है Na+ होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो ये भी यही करेगा, जो प्लस वाला है वो टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगा और जो नेगेटिव वाला है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से बच्चों आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आप, इधर वाले टर्मिनल पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चा जी? ऑक्सीडेशन। अगर आप इस वाले केस में देखें, प्लस वाले पे इसके पास जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में निकल के और दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, जाओ बेटा बाहर, है ना जी। क्या होगा, 2Cl- था ना, 2Cl- करके वो Cl2 क्लोरीन निकल जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन को निकाल जाएगी, और जैसे बच्चे दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुँचेंगे, है ना। यही तो चलेगा ना प्रतिक्रिया। तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे निकले तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चा जी, वहाँ पे होता है एनोड। क्या होता है बच्चा जी? एनोड। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और इसी के साथ बच्चों जब यहाँ आया ये, तो यहाँ पर हुआ रिडक्शन। और जब बच्चे कहीं पर भी रिडक्शन होता है, क्योंकि बच्चे खुद देखो ना, अब भाई Na+ है, Na में जाना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनना चाहेगा, सोडियम बनना चाहेगा। ऐसे ही इन सब में ये प्रतिक्रिया लगेंगी बच्चों, समझ रहे हो जी। तो बच्चे इस एग्जाम्पल से मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि आपको फील हो गया थोड़ा सा, है ना। ये सरल एग्जाम्पल से मैंने लेकर के समझाया आपको। ठीक है, तो ये Na हो गया, तो इसने क्या करा बच्चों, जरा बताओ, रिडक्शन, क्योंकि गेन करा। तो वहां पर क्या होता है बच्चों जी, कैथोड। क्या होता है? कैथोड। तो इस तरीके से बच्चों जी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, अब ये कोई भी चीज़ है बच्चों तो हीट करेगी, जाहिर सी बात है हीट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा आप खुद सोचो, यहाँ पर वेपर्स निकलेंगी, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना जी। आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं। यस, अब बच्चों पता है क्या होता है, आयंस मूव करने की वजह से क्या होता है, वहां की वजह से भी बच्चों एक EMF पैदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले मैं आपको पता है क्या सिखाऊंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे पहले आप इसको क्या कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता लगी गई, एक तरफ हमारे पास कौन सा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में अगर आप प्यारे से डिफरेंस दो तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो है वो केमिकल एनर्जी जो है, या इसको मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पर अगर आप बताना चाहोगे
तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। देखो बहुत सीधा साधा चैप्टर है, इसको कॉम्प्लेक्स वे में अगर लोगे तो यार कॉम्प्लेक्स है ना। सब टीचर कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यस कॉम्प्लेक्स है मानते हैं हम, लेकिन हमें सीधा साधा लेना है चैप्टर, हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है। सीधा साधा चैप्टर लो, आराम से जितनी जितनी चीज़ें कराते जाए एनसीईआरटी से उसको पढ़ो बढ़िया करके और उसके क्वेश्चंस लगा लो, दैट्स व्हाट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कराया इसमें। बच्चों ये होती है स्पॉन्टेनियस, आपको पता है खुद ब खुद होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो होगी वो किस नेचर की होगी भैया जी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। उसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ पर मेरे बच्चे, तो यहाँ पर जो गिव्ड फ्री एनर्जी रहेगी ना बच्चों, वो होगी नेगेटिव में, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो डेल्टा जी की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन रहेगी 0 से। ये चीज़ यहाँ आते हो अगर आप, जो डेल्टा जी है वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक चीज़ को, तो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन किससे मिलेगी आप लोगों को, 0 से। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बच्चों। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का जो है वो क्या होता है जरा आप बताओ, यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, है ना। ये मेंटेन करता है या फिर बच्चों कंट्रोल करता है, आप जैसा बोलना चाहो, या फिर कंट्रोल करता है बच्चों न्यूट्रलिटी को, ठीक है ना, आपको पता ही है ये चीज़। बट यहाँ पे किसी भी प्रकार के नो रिक्वायर्ड सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बोलो जी, क्लियर है? पक्का जी, अच्छे से समझ में आ गया, श्योर है ना। यहाँ पर जो है ना, आपने कन्वर्ट करा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से जाने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना जी। और ये बच्चों केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन सी एनर्जी में? लाइट एनर्जी में। अब ये सब मैकेनिकल वर्क होता है बच्चों जी, सब मैकेनिकल वर्क होता है। इसी मैकेनिकल वर्क को बच्चों हम समझते हैं बैटरीज वगैरह में। लास्ट टॉपिक जो इसका है बैटरी, उसका मैं एक सेपरेटली लेक्चर दूंगा आपको, टेंशन वाली कोई बात ना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग लाइव जंगलाला कर लो इसकी, ठीक है जी, नोट डाउन करो अच्छे से। हाँ जी, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट बहुत खतरनाक चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बच्चे फंसते ही फंसते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत लगा के आते हैं वो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ये जो सेल होता है, ये जो सेल है यहाँ पर जिसका आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल करते हो, ये मोस्टली गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सा सेल होता है? गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। आपको पता है गैल्वेनिक सेल, अभी मैंने प्रीवियस ही उसमें स्लाइड में आपको बताया कि भाई क्या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वेरी गुड। देन उसके बाद मैकेनिकल वर्क होता है, वो बात की बात है बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में अब बार बार मैं पूरा सेल तो बनाता नहीं रहूँगा, ना आप बनाओगे आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है, उन्होंने कहा जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना वो आप बीच में रखो, जैसे द सॉल्ट ब्रिज, जैसे द सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर आप रिक्वायर्ड टेम्परेचर लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, है ना जी, ये सारी चीज़ें, प्रेशर लिख सकते हो, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो पैरेलल है। अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज द राइट हैंड, राइट सॉल्ट ब्रिज की राइट साइड रिडक्शन, ध्यान रखना है, आर फॉर राइट एंड आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिडक्शन। और इधर वाली साइड जब एक तरफ रिडक्शन है तो ये दूसरी तरफ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया बात। अब जहां रिडक्शन वहां पे कैथोड चाचा, अरे क्या लिख दी स्पेलिंग, वहां पे कैथोड चाचा, और जहां पे ऑक्सीडेशन वहां पर एनोड चाची। आपको पता ही है ये चीज। जहां पे कैथोड है वहां पर क्या हो रहा होगा जरा बताओ? रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार ये सब बातें याद रखनी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे हो रहा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने आपके सामने एक चीज लिखी Cu+2, इनने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हुआ Cu में, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर लिखा Fe एरो
Fe2+ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। मैंने आपसे पूछा कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन, बड़ी सिंपल सी बात है, 2+ डिक्रीज हुए 0 की तरफ गए, सिंपल सी तरीके से। एक तो इलेक्ट्रॉन तो गेन किए ही किए, साथ ही साथ एक और ट्रिक देख लो, 2+ थे 0 की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पर जुड़े, हमेशा ध्यान रखो इसने गेन करा तो क्या करा, रिडक्शन। तो इसको इस तरीके से लिखा होगा, कंफ्यूज ना होना, Cu+2 और एरो Cu। अब इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, बोले जाइए आप बाहर, तो जहाँ छोड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा Fe एरो ऑब्लिक। अभी मैंने यहाँ पर ई सेल ई नोट नहीं लगाया, वो बात की बात है, सेल रिप्रेजेंटेशन। मैं देखो आपको शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, वो सिंपल भाषा में, क्योंकि भाई देखो टॉपर्स भी देखते हैं, एवरेज भी देखते हैं, मुझे एवरेज बच्चों को भी देखना है, बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं चाह रहे कि इतना कॉम्प्लेक्स समझाया जाए कि बच्चों को पल्ले ही ना पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल आराम से देखो, ठीक है, कि भाई ऑक्सीडेशन Fe+2 2+, भाई आपको सिंपल से तरीके, अगर इधर वाली साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ा है पक्का रिडक्शन, राइट हैंड साइड पर जुड़ा है ऑक्सीडेशन। ये तरीके हैं जिनको आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने सेल लिया। अब इससे बनता है बच्चों EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हो। कैसे होता है वही सीखना है। इससे पहले आप इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बढ़िया चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हम लोग ई सेल से नाम से जानते हैं, ई सेल। दिस इज द EMF ऑफ द सेल, दिस इज द EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यस ये है। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो ई सेल है, ठीक है जी। तो ये चीज़ सेम ही है, ठीक है। क्या कहती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बच्चों ये जो लगता है ना, ये मोस्टली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बहुत काम में आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझते हो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। यार पता तो है, ये सारी चीज़ें आपको पता है बहुत बढ़िया ढंग से। यस सर, कंप्लीटली है, यस सर। देखो क्या होता है भाई, एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर के अंदर प्यार से आपने कोई भी एक प्यारा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। आपने प्यार से एक इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें डाला तो आपने देखा यहाँ पर कुछ कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोड्स लगाई, और इन इलेक्ट्रोडों पर, ये मैं हटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों पर आपने एक प्यारी सी बैटरी लगा दी। बोलो जी क्लियर है। अब बच्चे जैसे ही आपने बैटरी को लगाया तो आपने देखा इसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई, हलचल होना शुरू। यस, घर पे आप पानी जब लगाते हो गर्म होने ठंडों में, तो आप देखते हो थोड़े टाइम के बाद पानी धुआं छोड़ने लगता है। यस, क्योंकि चार्ज का कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है, ऐसे सीखो कि कुछ नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो क्या होता है कि जो इसके अंदर चार्ज होते हैं, मीन्स जैसे मान लो H+ और OH-, ये पता है हलचल करना शुरू कर देते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। अब एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो इनके बीच, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य मीन्स बीच, यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, इसी पोटेंशियल को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाम में ही सब कुछ है, इलेक्ट्रोड की वजह से पैदा होने वाला पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल सी बात कहता है कि दिस इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। हमेशा ध्यान रखिए, याद रखना है आपको, E कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। यस, ये हमारे पास प्यारा सा फंडा है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई E कैथोड माइनस E एनोड अगर आप लपेटते हो E सेल का तो आपको ये मिलता है। बोलो जी क्लियर है? बहुत बढ़िया बात, ये चीज़ तो हमारे समझ आई, बहुत बढ़िया बात, ठीक है।
उसके बाद अगर बच्चों मैं आपसे बात कहूँ कि इसी चीज़ को मैं स्टैंडर्ड लेवल पर लेना चाहता हूँ, या फिर आपको पता है ये एक तरीके से और भी हो सकता है, ई सेल इज इक्वल टू आपको पता है कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो हो रहा था अभी, ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं हो रहा था, ये हो रहा था फॉर एनी कंडीशन। और एनी कंडीशन हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या फेवरेबल कंडीशंस रही होंगी, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। भाई देखो, अच्छा चैप्टर है तो ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि चैप्टर बढ़िया है, ठीक है। इसलिए हल्के हल्के हम चीज़ों को आपको बहुत आसान भाषा में समझाते चल रहे हैं। देखो, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि एट कमरा टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर पर अगर जो रिएक्शन हो रही हो, मीन्स एक नॉर्मल कंडीशन पर, तो ये चीज़ जो होती है ये बन जाता है ई नॉट सेल, ये नॉट, और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बच्चों हमारे पास बन के तैयार हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं आप बात को, बिल्कुल ध्यान से, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर वो नहीं, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ये है हमारे पास फॉर एनी कंडीशन के लिए, जब आपको कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस ना दी हो, और ये होता है फेवरेबल कंडीशंस के लिए, फेवरेबल कंडीशंस के लिए मींस जब आपको एसटीपी या फिर बोल सकता है एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नहीं आई बात समझ में अभी, तो ये यहाँ पर ये निकल करके आता है। इसको आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। देखो भैया, हम सब तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आप किसी भी प्रकार से इस चीज़ को इसके बिल्कुल भी ना करें, है ना। रिडक्शन और बेटा ये क्या होगा अपने आप बताओ, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, पहले हम चेक कर लें वीडियो बन रही है। हाँ जी, तो नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है बच्चों नस्ट इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जी, नस्ट इक्वेशन। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है भाई साहब, एक न्यूमेरिकल तो पक्का रखा है, एक न्यूमेरिकल तो पक्का रखा है। मोस्टली मुझे पक्का पता है सारे बच्चों को आती होगी, सबको आती होगी। 2-4 न्यूमेरिकल लगा लियो बढ़िया बढ़िया से एनसीईआरटी के एकदम मस्त वाले, बिल्कुल ठीक है, तब आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नस्ट इक्वेशन, अब ये क्या बवाल है भैया, देखते हैं क्या बवाल है। इन्होंने दिया रिलेशन बिटवीन द ई सेल एंड ई नॉट सेल, इनके बीच एक प्यारा सा रिलेशन दे दिया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कहना सर अभी ये क्या बवाल है, तो यार कोई बवाल नहीं, ध्यान से देखो बिल्कुल आप लोग। इन्होंने क्या कहा कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, मैं पूरा कैलकुलेट करके लिखूंगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये होता है बच्चों जी हमारा, आपका क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन। वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट, मैं बताता हूँ आपको, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, वो भी मैक्स नंबर ऑफ चार्ज। पूरी इक्वेशन के ऊपर, पूरी रिएक्शन के ऊपर आप देखोगे टोटल चार्ज कितना है, वो टोटल चार्ज होगा वो एन होगा, ठीक है, ठीक है जी। अब एनोड पर क्या होता है आपको पता है, एनोड अकर्स ऑक्सीडेशन और कैथोड अकर्स रिडक्शन, ठीक है, ये दोनों चीजें।
एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन करेगी, कैथोड जो है वो रिडक्शन करेगी, आप लोग को पता है। तो आप यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे मैं इसके लिए कहूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कोई मेटल होगा तो अपने मेटल जो है वो N प्लस को करेगा, और मान लो कोई रिडक्शन होगा जैसे M है प्लस N में तो वो काय में कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में। तो आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। तो ई सेल जो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 N लॉग एनोड की जगह ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये भी एक वे बनता है। ठीक है, लिखना सिखाऊंगा ना इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, सब समझाऊंगा, परेशान ना हो। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एक मुन्ना फेराडे आते हैं बच्चों जी, बेचारे बड़े दर्द करते हैं, जैसे फेराडे, ठीक है, नॉट फेराडे। इन्होंने भाई साहब कहा 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। 96500 कूलॉम, ये इन्होंने बताया कि 1 फेराडे में चार्ज होता है। यस, ये मैंने पूरी कैलकुलेट करके वैल्यू को लिखा है, इसलिए मैं तुम लोग को बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं रखना चाहता हूँ, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई खिचड़ी मत रखो अपने दिमाग के अंदर। सीधे आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखनी है 0.0591 N। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरी कंडीशन है ये विदाउट इक्विलिब्रियम है, विदाउट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कोई भी बात इक्विलिब्रियम को लेकर के नहीं हुई है, ये विद इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कोई भी कंडीशन यूज नहीं हुई है, अब होंगी, लेकिन उससे पहले आप इसको क्या कर लो, नोट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट मेरे बच्चों जो आता है वो आता है एट इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर, कि भाई इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन बनेगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, जो आपका ई सेल होगा ना, ई सेल, ये आपका हो जाएगा 0। यस, ई सेल हो जाता है इक्विलिब्रियम पर 0, क्योंकि नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पर 0 है ना जी। भाई अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेट रख रहा हूँ, अगर मैं इक्विलिब्रियम रख रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इस बात की पुष्टि होती है कि हर तरफ से जो भी चार्ज होगा वो बैलेंस होगा। तो उनके बीच कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, बराबर। इस सिचुएशन में ई कैथोड बराबर होता है ई एनोड के, और अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो आप फॉर्मूला जानते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये तो कट गए, क्यों, क्योंकि बोथ आर सेम। तो ई सेल इस कंडीशन में कितना निकल कर आया, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड बाय कैथोड। और मेरे बच्चे क्या चीज़ हो गई, ये चीज़ क्या हो गई बच्चों जी, 0, क्या हो गया 0, ये माइनस का इधर लेकर के आओ, मीन्स ई नॉट सेल जो है वो आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन, है ना, और लॉग एनोड और अपॉन कैथोड। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, किसके लिए, ये तब के लिए आ गई बच्चों जब आप क्या लिख रहे हो, सेल कांस्टेंट, तब जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हो आप ये। नेक्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा है। यस, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। और बच्चों यही चीज़ जो होती है इसे हम केसी मान लेते हैं। केसी मीन्स दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छे से वीडियो को अगर पूरा वॉच करोगे ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अपने आप ही बाबू, सब क्रिस्टल क्लियर, ये लगा लो आप, ठीक है। इसकी जगह आप केसी रख सकते हो, दिस इज द ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन कितना एन और लॉग केसी। यस मेरे बच्चों, यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एंटी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है, बढ़िया तरीके से। एक चीज़ ध्यान रखना, एंटी लॉग और लॉग, ये दोनों चीज़ें आप लोग जरूर तैयार कर लें, ज़रूर, अगर आप लोग को अपने कंप्लीट नंबर लेकर के आने हैं,
ठीक है, वरना फिर आंसर तक पहुंच जाओगे बट आंसर निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता वो गलती। नोट करो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, ओ सॉरी गिफ्ट फ्री एनर्जी की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, तो मेरे बच्चों गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ द सेल। भाई गिफ्ट फ्री एनर्जी आप किस तरीके से पकड़ेंगे किसी भी सेल के लिए? तो बच्चों देखो, अगर आप उसके लिए आते हो डेल्टा जी के लिए, तो सबसे पहले गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या है? किसी भी सेल के पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो जिसकी वजह से वो वर्किंग में है, जिसकी वजह से वो वर्किंग में मीन्स वर्क कर पा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? गिफ्ट फ्री एनर्जी, है ना जी। जैसे मान लो किसी एक इसके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए, आपने यहाँ पर बैटरी या सेल कुछ भी लगा दिया। जब तक आप ये बैटरी रखोगे तब तक इसके पास एनर्जी रहेगी, ये आप मानते हो? क्यों? क्योंकि जब तक आप इसके पास ये रखोगे तब तक इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट करता रहेगा काय के अंदर। अब मैं बात ये हटा दिया मैंने, तो अब इसके पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एनर्जी नहीं बचेगी जिसकी वजह से ये क्या कर पाए? वर्क कर पाए। लेकिन यही आप काय में आ जाओ, अगर गैल्वेनिक सेल के अंदर आते हो, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होगा मेरे बच्चों कि उनके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, उनके पास एक ऐसी टाइप की एनर्जी होती है केमिकल फॉर्म में, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू क्या कर पाते हैं? वर्किंग में कर पाते हैं। समझ रहे हो? आपको वर्किंग कर पाते हैं। दैट्स व्हाई बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहता है? तो डेल्टा जी जो होता है वो माइनस का होता है NF और KC। ई सेल भी होता है, NF ई सेल है ना, NF ई सेल। ठीक है जी। अगर आप इसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहो, स्टैंडर्ड वे में लिखना चाहो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर लिखना चाहो या स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिखना चाहो, तो आप क्या बोलोगे जरा बता सकते हो? तो आप प्यार से कहोगे सर जी डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट सेल, माइनस NF ई नॉट सेल। बहुत बढ़िया बात, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना है? ठीक है। अब आप ई नॉट सेल की वैल्यू जानते हो, अगर आप KC की फॉर्म में लिखना चाहो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन N log KC। यहाँ से आप ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट माइनस NF 0.0591 और अपॉन N इंटू लॉग KC। N से N मर गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस F 96,500 0.0591 लॉग KC। यहाँ से आप प्यार से लॉग KC की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल जनरल वे है, बिल्कुल सिंपल, शुद्ध और शाकाहारी, जिसको आपको ये चीज़ ध्यान रखना है गिब्स फ्री एनर्जी आप कैसे निकाल। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, लॉग KC लगाइए और अपना डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लगाइए तो KC निकल के आया, KC की वैल्यू निकालिए तो फिर डेल्टा जी नॉट निकल के आ जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपल, बिल्कुल एकदम। समझ गए आप लोग बात को? तो ये यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट खत्म हो। ये समझ गए ना आप लोग कि भाई सेल हटाओगे अगर तो इसके पास किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं बचेगी वर्किंग करने के लिए। वो बात अलग है कि हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी बची रहेगी, हीट की फॉर्म में कुछ बची रहेगी, जाहिर सी बात है एकदम से पानी ठंडा तो हो नहीं जाएगा, तो वही जो इंटरनल उसकी एनर्जी होगी उसी को आप लोग क्या कह सकते हो? गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन गैल्वेनिक सेल वगैरह जो होते हैं जिसमें क्या होता है, तो मीन्स नॉन चार्जेबल सेल्स वगैरह होते हैं, उनके पास ये एनर्जी कम होती चली जाती है, लेकिन होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करते हैं, इनके पास एक एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स। समझ रहे ना बात को? बहुत बढ़िया बात, नोट कर लो इसको आप लोग। हाँ तो मेरे बच्चों आप कुछ बढ़िया बढ़िया से फॉर्मूले देखते हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में लिख दूँ आप लोगों को। यहाँ पर जी का काम होगा कंडक्टेंस का, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे जी स्टार का काम होता है सेल कांस्टेंट का, ठीक है।
यहाँ पे आर का काम होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पे रो का काम होता है स्पेसिफिक या फिर रेजिस्टिविटी का, यहाँ पे कप्पा का काम होता है, कप्पा जैसे कप्पा के कुछ भी बोल लो यार, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके के एम का लैम्डा एम बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी बोलना चाहो, इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें सर ने लिखी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ जो निकालने जा रहे हैं बच्चों हम, वो निकालने जा रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिख दूँ, जो सेल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है L/A, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है लेंथ पर यूनिट एरिया, याद रखेंगे बच्चों, क्या होता है लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया, बहुत बढ़िया बात, इनको आपको ध्यान रखना है बाबू, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, कंडक्टेंस। तो भैया कंडक्टेंस क्या होता है मैं आपको शुद्ध भाषा में बताता हूँ। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस किससे दिखाया सर ने, जी से, और ये 1/r, एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है प्यारा सा। अभी मैं इसकी बेसिक यूनिट बताता हूँ, ये ओम में होता है तो ये ओम इनवर्स, अभी मैं इसको कन्वर्ट करके सीमेंस वगैरह में सब बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी ये क्या है, ओम इनवर्स में, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा नंबर अगला आता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी को सर ने किससे दिखाया, जरा ध्यान से देखिए, ये कहाँ गया, कप्पा, यस। और 1/r रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। बोलो जी क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं कैसे, देखिए यार, रो इज इक्वल टू, आप लोग बचपन में पढ़े थे, AR रहमान अपॉन L, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया बात। इस रो की जगह से यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, या आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देते हैं, जैसा आप चाहो वैसा। जी स्टार की वैल्यू कितनी है, L/A, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू L/A, तो नहीं है ये, तो R अपॉन L/A की वैल्यू कितनी, जी स्टार, यहाँ पे आ सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रो की वैल्यू इसकी जगह पर रख दें, ये रो की वैल्यू इसकी जगह पर रख दें, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की जगह पे कितना, R अपॉन कितना, जी स्टार, ये कहाँ पहुँचेगा, और R की जगह पे क्या दे रखा है, जब देखे दुकान पे, कप्पा इज जी स्टार इनटू में कितना, अपॉन में 1 अपॉन, ध्यान देखो जी इधर आएगा ना, 1 अपॉन जी, तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा हमारे पास, ये बच्चों रिलेशन, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी, या फिर आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, कप्पा अपॉन जी स्टार, कप्पा अपॉन जी स्टार, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे मीटर इनवर्स, ये मीटर में, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट गया, जैसे द मीटर इनवर्स, ठीक है, ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट ओम जाके ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, इसकी वैल्यू मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, इसकी कितनी, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स कट गया, कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, यस, ये ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, आप ध्यान से देखो, ठीक है जी, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ें आप लोगों को कराई जिसको आपको ध्यान में रखना है। बच्चे गलती करते हैं इसमें, यस, अमूमन बात है, ये फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं आप लोग को। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, याद रखना है आपको, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, रो इज इक्वल टू AR रहमान अपॉन L, रो की वैल्यू निकालो R/G स्टार, आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, और वैल्यू को पुट करने के बाद ये कुछ रिलेशन आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एक बचा है मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी, कुछ नहीं है बच्चों, मोलर आ गया, मोलर कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड मारो, जैसे मोलर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी बच्चों, द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कुछ नहीं है बच्चों, कंडक्टिविटी अपॉन, कंडक्टिविटी अपॉन, सिंपल सी चीज,
आप उसको कॉन्सेंट्रेशन से क्या कर दो, डिवाइड, कॉन्सेंट्रेशन से क्या कर दो, डिवाइड। ये आपकी होती है मोलर कंडक्टिविटी। बिल्कुल सिंपल सी बात कि भाई लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इज सी, दिस इज बच्चों व्हाट, दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी। अब मैं कुछ यूनिट्स आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वही यूनिट इसकी आप लोग देख लीजिए भैया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले कंडक्टिविटी की याद रखा करो बच्चों, सीमेंस पर मीटर, इसको आप बोल सकते हो सीमेंस मीटर इनवर्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये वैल्यू आप इसकी जगह पे लगाओ, सीमेंस मीटर इनवर्स, इसकी जगह रख सकते हो आप मोल पर लीटर, इसको आप ऊपर लेके जाओ, सीमेंस मीटर इनवर्स मोल इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स, यस, मोल ऊपर जाएगा, लीटर ऑलरेडी ऊपर जाएगा। लीटर को आप लोग लिख सकते हो मीटर क्यूब लिख सकते हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो सीमेंस मीटर इनवर्स मोल इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर, एक से एक पावर कट गए, सीमेंस मोल इनवर्स और मीटर स्क्वायर। हालांकि वो 1000 से डिवाइड मान लेना आप लोग, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी, बहुत ध्यान से, ठीक है। चेंज वेंज थोड़ा सा देख लेना, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते तो उस हिसाब से थोड़ा सा अरेंज कर लेना। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब तो लिख ही सकते हो ना, सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज करके अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कोलराउस लॉ की तरफ, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो बच्चों लास्ट टॉपिक इज कोलराउस, है ना, कोलराउस लो। बच्चों देखो कुछ नहीं कहा इन्होंने कहा द इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी मींस इस तरीके से, ये ऑलवेज इक्वल्स टू होती है द सम ऑफ इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यस मेरे बच्चों, इतनी सी बात इन्होंने कही, कोई इतनी बड़ी बात ना कही। इन्होंने कहा जैसे मान लो भाई एक CH3COOH है, दिस इज द एसिटिक एसिड, तो इन्होंने क्या कहा, जिसकी जो इन्फिनिट डाइल्यूशन लॉ होगी वो CH3COO माइनस प्लस H प्लस के बराबर होगी। बहुत ही सिंपल है। उन्होंने कहा जैसे NaCl की अगर आप लिखते हैं तो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यस, बिल्कुल शुद्ध भाषा में सीखो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पता है आना ही आना है, कोई यहाँ पर रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। एसिटिक एसिड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर। एसिटिक एसिड वाला मीन्स ये CH3COOH वाला NCERT में एग्जाम्पल दिए हैं, इसको आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना होगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि तुम लोग को जितना भी मैंने पढ़ाया आप सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको आप लोग रिमाइंड करके 1-2 बार देखना, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें बैटरी का जो कंसेप्ट है मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा फेयर वे में दूंगा, 10-15 मिनट में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंदी बन जाएगी बच्चों, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ख़त्म किया। इसकी थ्योरी वगैरह थोड़ी सी पढ़ लेना आप लोग बढ़िया तरीके से, वैसे कुछ है नहीं, इतना ही है। इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल लगा लेना अच्छे से बढ़िया तरीके से। जितनी मैंने आपको टर्म समझाई थी अभी इससे पहले, उसको भी बहुत अच्छे से उनके न्यूमेरिकल्स लगा लेना, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना। जो भी नहीं है कमेंट सेक्शन में आपसे पेज नंबर, सिर्फ पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी एक अच्छी सी लिस्ट बना करके आपके सामने पेश कर दूँ, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी करना है, इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से, डरने का नहीं, झिंगा लगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।